नमस्कार। आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। सेल का वित्त वर्ष 2019-20 का वित्तीय परिणाम। सेल ने 2000 करोड़ से अधिक के शुद्ध मुनाफे के साथ 61,000 करोड़ से भी अधिक का किया कारोबार। सेल आरएसपी द्वारा इस्पात संयंत्र के अंदर सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के उपाय। और सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के इस्पात इंग्लिश मीडियम स्कूल के छात्रों द्वारा बोर्ड परीक्षा में सफलता हासिल। अब समाचार विस्तार से। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल ने 10 जुलाई 2020 को वित्त वर्ष 2019-20 के अपने वित्तीय परिणामों की घोषणा की। कंपनी ने वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान टैक्स समेत पीबीटी कुल 3,170.66 करोड़ लाभ दर्ज किया है और टैक्स चुकाने के बाद पीएटी 2021.54 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हासिल किया है। सेल ने यह लाभ कोरोना वायरस महामारी के साथ ही चुनौतीपूर्ण बाजार की स्थितियों के बावजूद अर्जित किया गया है। इस दौरान कंपनी ने कुल 61,024.88 करोड़ रुपए का कारोबार किया है। कंपनी का वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान प्रति टन विक्रय स्टील एबिटा 7,869 रुपये रहा, जो वित्त वर्ष 2018-19 के 7,284 रुपये के मुकाबले बेहतर है। इसी के साथ कंपनी ने एबिटा कारोबार के मोर्चे पर भी बेहतर प्रदर्शन करते हुए 18.35% एबिटा कारोबार दर्ज किया है, जो पिछले साल की इसी अवधि के 15.52% के मुकाबले अधिक है। सेल ने वित्त वर्ष 2019-20 में अब तक का सर्वाधिक 142.3 लाख टन विक्रय दर्ज किया है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2018-19 के मुकाबले वित्त वर्ष 2019-20 में निर्यात में 54% की बढ़ोतरी दर्ज करते हुए अब तक का सर्वाधिक 11.8 लाख टन का निर्यात किया है, जो कंपनी की अपने बाजार के विस्तार करने के सुनियोजित रणनीतियों का परिणाम है। कंपनी वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान 161.5 लाख टन कच्चे इस्पात उत्पादन के साथ फिर से सबसे बड़े क्रूड स्टील उत्पादक कंपनी के रूप में उभरी है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान 150.83 लाख टन विक्रय इस्पात उत्पादन किया है, जो अब तक का सर्वाधिक है। इसी वित्त वर्ष के दौरान कंपनी इस्पात उत्पादन के लिए जरूरी इनपुट खनिजों की सबसे अधिक खनन करने वाली कंपनी बनी है। कंपनी ने कुल 324.06 लाख टन लौ अयस्क फ्लक्स, चूना पत्थर और डोलोमाइट, कोकिंग कोल और गैर कोकिंग कोयले का खनन किया है। कंपनी ने कुशल संयंत्र प्रचालन के लिए अपने तकनीकी आर्थिक मानकों को भी बेहतर किया है। सेल ने वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन में अब तक का सर्वाधिक वार्षिक सुधार 6.47 गीगा कैलोरी प्रति टन क्रूड स्टील दर्ज किया है, जो वित्त वर्ष 2018-19 के 6.50 गीगा कैलोरी प्रति टन क्रूड स्टील के मुकाबले बेहतर है। सेल ने वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान अब तक का सर्वाधिक 1.80 टन प्रति क्यूबिक मीटर प्रतिदिन ब्लास्ट फर्नेस उत्पादकता दर्ज किया है, जो वित्त वर्ष 2018-19 के 1.65 टन क्यूबिक मीटर प्रतिदिन के मुकाबले अधिक है। सेल अपने उत्पादन को बढ़ाने और अपने सभी संयंत्रों में नई और आधुनिक इकाइयों को स्टेबलाइज करने के लिए प्रतिबद्ध है। सेल के अध्यक्ष श्री अनिल कुमार चौधरी ने कहा, सेल इस चुनौतीपूर्ण दौर में भी पिछले लगातार 2 वित्तीय वर्षों से हासिल करना जारी रखे हुए है। सरकार की सहायक नीतियों ने कंपनी के लाभ को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
कंपनी लगातार विक्रय, वैल्यू एडेड और स्पेशल स्टील और नए उत्पादों की हिस्सेदारी बढ़ाने तथा लागत को अनुकूलतम बनाए रखने के लगातार प्रयासों के जरिए अपने निष्पादन को लगातार बेहतर बनाने में लगी हुई है। सरकार का आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल का जोरदार अभियान घरेलू स्टील के खपत को बढ़ाने में मदद करेगा। सेल पहले से ही बाजार की बढ़ती मांग के अनुसार अपने उत्पादन को बढ़ाने में लगा हुआ है और अपने निष्पादन को और अधिक बेहतर बनाने में जुटा हुआ है। सड़क सुरक्षा को मजबूत करने और सड़क सुरक्षा नियमों के उल्लंघनकर्ताओं को सावधान करने के लिए सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के सुरक्षा इंजीनियरिंग विभाग ने संयंत्र के अंदर विभिन्न संवेदनशील स्थानों पर औचक जांच का आयोजन कर एक व्यापक अभियान प्रारंभ किया है। अलग अलग दलों में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीआईएसएफ के प्रतिनिधि भी इन जांच का संचालन करते हैं। संयंत्र के अंदर सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करने और कर्मचारियों को वाहन चलाते समय सतर्क करने के लिए यह जांच आयोजित किए जा रहे हैं। सिविल इंजीनियरिंग सेवा विभाग के पास 9 जुलाई को एक औचक जांच की गई। सीजीएम सीओ एंड सीसी श्री आई राजन ने 5 सदस्यीय टीम का नेतृत्व किया, जिसमें प्लेट मिल, न्यू प्लेट मिल और हॉट स्ट्रिप मिल के डीएसओ और सुरक्षा इंजीनियरिंग विभाग, कार्मिक विभाग और सीआईएसएफ कर्मियों के प्रतिनिधि शामिल थे। महाप्रबंधक एचएसएम और डीएसओ श्री ए.के. दास ने कार्यक्रम का संचालन किया। सड़क सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों के साथ साथ बाहरी, हल्के और भारी वाहन चालकों को खासकर गति सीमा को बनाए रखने के संबंध में मौके पर परामर्श दिए गए। सड़क सुरक्षा उल्लंघन करने वालों में से कुछ को दंडित भी किया गया। इस वर्ष सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के इस्पात इंग्लिश मीडियम स्कूल सेक्टर 20 के छात्रों ने आईसीएसई के 10वीं कक्षा और आईएससी के कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। आईसीएसई परीक्षा में 144 छात्रों में से 67 छात्रों ने 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। आंतरिक लेखा परीक्षा के श्री सूरत पंडा की सुपुत्री सुपर्णा पंडा और वित्त एवं लेखा विभाग के श्री दिलीप कुमार परिडा के सुपुत्र अंशुमन परिडा ने 98.4% अंक हासिल कर संयुक्त रूप से स्कूल में टॉप किया है। वित्त एवं लेखा विभाग के श्री मनोज कुमार राय के पुत्र नवनीत राय ने 98.2% अंक के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है। आरएसएम विभाग के संतोष कुमार देहुरी के पुत्र सुदीप देहुरी ने 98% अंक प्राप्त कर तीसरे स्थान पर रहा। इसी प्रकार आईएससी परीक्षा में 85 छात्रों में से 20 छात्रों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। आरसीएम विभाग के श्री विजय चंद्र मोहिनी के सुपुत्र गजराज मोहिनी ने 98% अंक के साथ टॉप किया। एमएनएचएस के श्री उमेश चंद्र पुष्टि के बेटे साम्यक पुष्टि और ब्लास्ट फर्नेस विभाग के हिरोत चंद्र पंडा के बेटे उदित कुमार पंडा ने 97.5% अंक हासिल करके संयुक्त रूप से दूसरा स्थान हासिल किया है। तीसरा स्थान संयुक्त रूप से संजय कुमार शतपति की सुपुत्री अभिलाषा शतपति और सामान्य प्रशासन के दीपक कुमार मिश्र के बेटे संदीप मिश्र ने प्राप्त किया है, जिन्हें 97% अंक हासिल हुए हैं। इस्पात इंग्लिश मीडियम स्कूल सेक्टर 22 के कुल 8 विद्यार्थियों ने आईसीएसई बोर्ड परीक्षा दी थी। 85% अंकों से देवाशीष सेनापति विद्यालय के टॉपर रहे। सिद्धार्थ गिरी 83.8% और ज्योति रंजन सिंह 81.2% अंकों से क्रमशः द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहे। आरएसपी की सीईओ श्री दीपक चटराज ने शानदार प्रदर्शन के लिए सफल छात्रों के शिक्षकों और अभिभावकों को बधाई दी और विश्वास व्यक्त किया कि आरएसपी स्कूलों के छात्र इसी तरह अपने भविष्य के प्रयासों में उत्कृष्टता के नए शिखर को छूते रहेंगे। इसी के साथ आज का समाचार यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।